आमिर खान पर एक विज्ञापन में ये अपील करना कि सड़कों पर पटाखे ना फोड़ें भारी पड़ गया है। एक टायर कंपनी के विज्ञापन में आमिर खान खड़े हुए हैं और पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर पटाखे ना फोड़े जाएं। इस विज्ञापन पर गहरी नाराज़गी जताई गई है और इस विज्ञापन को अगर हम ईमानदारी से बात करें तो इस विज्ञापन को सीधे तौर पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाला करार दिया गया है। और ऐसा कहा है भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े ने। उन्होंने जिस कंपनी का ये विज्ञापन है, एक टायर कंपनी है, उस कंपनी के अधिकारियों को पत्र लिखा है और कहा है कि आपको सड़कों पर जब पटाखे फोड़ते हुए तो बुराई नज़र आती है, लेकिन जब बॉलीवुड में जो एक एक्टर्स का समूह है जो हिंदू विरोधी भावनाएं आहत करने वाले विज्ञापन या फिल्मों में काम करता है, उसके और कामों पर आप कुछ नहीं कहते। उन्होंने यहाँ ये भी लिखा है पत्र में कि आपको अगर इतना ही समाज सुधार का शौक़ है तो जो सड़कों पर जुमे के दिन नमाज होती है, रास्ता रोक दिया जाता है या कई मौक़ों पर सड़कों पर नमाज अदा होती है, तो उसके बारे में भी विज्ञापन करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो अपने समाज के यानी कि सीधे तौर पर आमिर खान पर निशाना साधा है कि इन कलाकारों को अपने समाज की बुराइयां तो नज़र नहीं आती, वो उन्हें उजागर नहीं करते और हिंदू समाज की भावनाएं आहत करने वाले विज्ञापन करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। आपको बता दें कि ये इस वक्त में पहला विज्ञापन नहीं है कि जिस पर ऐतराज़ जताया गया है। एक विज्ञापन जिसमें उर्दू नाम होने की वजह से ऐतराज़ जताया गया था, दरअसल उस विज्ञापन में जश्न रिवाज लिख दिया गया था। एक विज्ञापन अभी चंद दिन पहले एक कंपनी जारी करती है शॉपिंग को लेकर, उसमें वो लिखती है कि जश्न रिवाज कलेक्शन की ख़रीदारी कीजिए दीपावली के मौके पर। इस पर भाजपा के सांसद युवा नेता तेजस्वी सूर्या सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये जश्न रिवाज क्यों लिखा गया है, हमारे त्योहारों का अब्राहमीकरण मत कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अब बॉलीवुड पर भी ये फ़िरका परस्ती का रंग चढ़ने या चढ़ाने का प्रयास हो रहा है और लोग वो दौर भूल गए कि जब शकील बदायूनी लिखते थे, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम सच्चा दूजा ना कोई, और उसे धुन देते थे नौशाद और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। तो कभी ऐसा दौर भी बॉलीवुड में रहा है, लेकिन आजकल बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड में भी ये फ़िरका परस्ती, ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें अब घुस चुकी हैं और यहाँ पर भी वक्त वक्त पर हम ऐसे बयान देखते हैं कि जो काफ़ी मायूस करते हैं। कभी बॉलीवुड को कहा जाता था कि ज़ात पात मज़हब से ये बहुत दूर है, ये सिर्फ़ इंसानियत को मानते हैं, लेकिन अब अगर हम देखें, हम इन विज्ञापनों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन विज्ञापनों में जाहिर सी बात है कि ये तो पैसे लेकर के विज्ञापन किए जाते हैं और आमिर खान ने भी जाहिर सी बात है जितने बड़े स्टार हैं उतने ज़्यादा उनके पैसे होंगे, तो ये जो विज्ञापन किया है ये पैसे लेकर के किया है। और किसी भी तरीक़े की अगर भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं, किसी भी समाज की आहत होती हैं, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद ही अफसोसनाक है। खाली आमिर खान ही नहीं बल्कि जो और निर्माता निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेखक हैं, राइटर जो भी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि बॉलीवुड में एक नाकामयाबी को दूर करने के लिए एक फ़ैशन सा बन गया है कि किसी भी ऐसे मुद्दे पर, किसी भी ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाई जाती है, कभी मुसलमानों को किसी फिल्म के माध्यम से बदनाम किया जाता है तो कभी हिंदू भाइयों की भावनाएं भी आहत की जाती हैं। हम अनंत हेगड़े या तेजस्वी सूर्या की हिमायत नहीं करते, ये उनका अपना सियासी एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल तक जो बॉलीवुड इंसानियत का सबक दिया करता था, आज उस बॉलीवुड में अपनी बेरोज़गारी दूर करने के लिए कई निर्माता निर्देशक इस तरीके की कहानियाँ गढ़ते हैं, इस तरीके के दृश्य गढ़ते हैं, डायलॉग बनाते हैं
कि वो लोगों की भावनाएं आहत करते हैं। और ये आमिर खान का विज्ञापन कोई पहला ऐसा मामला नहीं है कि जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि इसने हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत की हैं।